तो एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक दो थ्योरम्स करनी पड़ेंगी। आपको सिर्फ इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है। इनका प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में, ना ही आपने प्रूफ को करना है। तो थ्योरम पहली क्या है कि लेट एक्स बी और रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अब टर्मिनेट्स और नॉन टर्मिनेट ये सब चीज़ें आपने नाइन्थ के मैथ में की होंगी। then x can be expressed in the form of p by q where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 power n into 5 power m where m and n are positive integers। तो थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर x एक रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या टर्मिनेट्स कर रही है, ठीक है, तो बोलते हैं कि x जो होगा वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, p बाई क्यू। क्यों करेगा? क्योंकि x एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में। तो बोलते हैं कि अगर ये एक इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर रही है तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो बोलते देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मीन्स डिनोमिनेटर। तो जो भी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी इट इज़ ऑलवेज बी इन द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m, ठीक है, वेयर m एंड n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर x कोई भी एक रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रही है, टर्मिनेट्स कर रही है, तो जो भी उसका डिनोमिनेटर होगा q जो होगा वो हमेशा 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 0.3। अब देखो 0.3 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या टर्मिनेट्स कर रही है। अब 0.3 अगर एक रैशनल नंबर है तो मैं इसको किस फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 3/10। 0.3 किसके बराबर होता है, 3/10, ठीक है ना। अब देखो 3/10 जो है, अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 10, तो 10 किसके बराबर होगा, q के बराबर। क्या 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। अब देखो 2 इंटू 5 मीन्स 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो हमने शो कर दिया कि अगर x एक रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रही है, टर्मिनेट्स कर रही है, तो जो भी उसका डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा, हमेशा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में। ओके।